गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। साइबर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कैसे होता है, हम इसी के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और पटवारी, पुलिस, सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तीन चीज़ होती हैं। एक तो होता है अपना क्रय मूल्य, एक होता है अपना अंकित मूल्य, और एक होता है अपना विक्रय मूल्य। तो इसी के बारे में पहले अपन डिस्कस करते हैं कि सीपी क्या होता है। क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, अंकित मूल्य को एपी अंकित प्राइस, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी हो गई कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य एपी अंकित प्राइस, एंड एसपी सेलिंग प्राइस। देखो, अपने पास तीन चीज हैं, सीपी, एपी और एसपी। ठीक है। ये अपने पास है एक शॉपकीपर। तो शॉपकीपर कोई कंपनी से जब कोई सामान खरीद के लाता है या कोई स्टोर से सामान खरीद के लाता है, तो उस वस्तु पे एक प्राइस लिखी हुई रहती है। उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर शॉपकीपर किसी दुकान को परचेज करता है या खरीदता है। और जिस उसके बाद दुकानदार, जैसे ये कोई सामान लेके आया 20 रुपये में, इसके ऊपर लिखे हुए थे 20 रुपीज़। अब दुकानदार ने इस पे सोचा कि मैं 10% का इसके ऊपर प्रॉफिट कमाऊं, मतलब लाभ कमाऊं 10 रुपये का, 10 रुपये का इसके ऊपर लाभ कमाऊं। तो दुकानदार इस चीज़ को कितने में बेचेगा? 30 रुपये में। तो उससे कितने का होगा? 10 रुपये का लाभ होगा। तो दुकानदार ने क्या सोचा कि मैं कस्टमर को पागल बना दूं, और वो इस वस्तु पे कितने रुपए लिख देता है? 40 रुपीज। तो जो भी इस प्राइस के साथ उसने छेड़छाड़ करके 40 रुपीज लिखे, वो इसकी क्या हो गई? अंकित प्राइस, जो दुकानदार छेड़छाड़ करके उस वस्तु पे लिख देता है। और फिर दुकानदार ने जब कस्टमर आया तो उसको बोला कि भाई साहब, 40 रुपये का सामान है, 10 रुपये में आपको छूट देता हूँ, तो ये 30 रुपये में आप ले जाओ। और 30 रुपये में वो उस चीज़ को सेल करता है। तो वो हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। इसमें क्या हो गया? दुकानदार को 10 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। तो देखो, सीपी तो अपना कितना हुआ है यहाँ पे? 20। एपी जो दुकानदार ने चेंज किया वो कितना हो गया? 40। और चेंज करने के बाद जिस प्राइस में वो कस्टमर को सेल करता है 30 रुपये में, तो वो क्या हो गई? उसकी सेलिंग प्राइस। अब अपन देखते हैं कि किसी वस्तु का सीपी कम है और एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब कम में खरीदी अपन ने कोई चीज़ और ज़्यादा में उसको बेच दिया, तो वहाँ पे अपने को क्या होगा? प्रॉफिट। जैसा कि इसमें हो रहा है 10 रुपीज़ का प्रॉफिट। यदि सीपी अपना ज़्यादा है और एसपी अपना कम है, तो उस चीज़ में क्या होगा? लॉस। मतलब क्या होगी? हानि। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अपने फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो है लाभ व हानि की गणना कैसे की जाती है। मतलब लाभ या तो परसेंटेज पूछेगा, या क्वेश्चन में क्या पूछेगा? हानि प्रतिशत। तो वो अपने को कैसे की जाती है, अपन इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में एक वस्तु खरीदी तथा उसे 2500 रुपये में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? एक दुकानदार ने 2000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उसे 2500 रुपये में उसने बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना,
सबसे पहले अपने को तीन चीज़ें लिख लेनी है, सीपी, एपी और एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, एपी अंकित प्राइस एंड एसपी सेलिंग प्राइस। सबसे पहले ये कोई भी क्वेश्चन दिखे अपने को ये तीनों चीज़ें लिखनी है, सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। 2000 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है, मतलब वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद 2500 रुपये में वो उसको सेल करता है, तो 2500 रुपये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, 2500 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए। एपी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो एपी को अपन ने छोड़ दिया। सीपी और एसपी, मैं देखता हूँ कोई चीज़ कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची, तो क्या हुआ अपने को, सीधी सी बात है, अपने को होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ। अब इसका परसेंटेज अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ना अपने को कोई फॉर्मूला याद है ना और कुछ याद है, अपने को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अपने को कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ अपने को एस पी माइनस सी पी। एस पी से मैं सी पी यदि माइनस कर दूं तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन, 2500 माइनस 2000 अपॉन, अब नीचे क्या लिखें अपन, 2000 लिखें या 2500 लिखें। तो एक लाइन अपने को याद रखनी है कि लाभ व हानि की गणना हमेशा सीपी पर की जाती है। लाभ व हानि की गणना हमेशा सीपी पर की जाती है, मतलब क्रय मूल्य पर की जाती है। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2000, क्योंकि क्रय मूल्य पर की जाती है लाभ व हानि की गणना, इंटू 100। इसको अपन ने सोल्व कर लिया, ऊपर कितने आ गए अपने 500, मतलब 25% लाभ। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है। सीपी, एपी और यहाँ क्या आ गया अपना एसपी। 2000 रुपये में खरीदता है, 1800 रुपये में उसको सेल करता है। एपी का कोई रोल नहीं है, अपने को लाभ या हानि परसेंटेज की गणना करनी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो इसमें क्या हुआ अपने को, यदि सीपी अपना ज़्यादा है, एसपी अपना कम है, कोई दुकानदार कम में ज़्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है, तो उसे क्या होगी, हानि होगी। अब 2000 रुपये में खरीदा, 1800 में बेच दिया, तो यहाँ पे हानि हुई अपने को 200 रुपये की। हानि परसेंटेज अपन कैसे निकालेंगे इसका, हानि प्रतिशत बराबर 2000 माइनस 1800 अपॉन, हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है, तो नीचे आ गया 2000 इंटू 100। इसको सोल्व किया, तो अपने पास कितना क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होगा कि लाभ और हानि परसेंटेज गिवन होगा। एक तो अपने को क्या दिया होगा, लाभ या हानि प्रतिशत, और दूसरा सीपी या एसपी में से एक चीज देके दूसरी चीज अपने को पूछी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर उसको 10% की हानि उठाने के बाद उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। एक दुकानदार 2000 रुपये में किसी वस्तु को खरीद कर 10% की हानि उठाने के बाद उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो लाभ और हानि में से 10% तो अपने को हानि दे रखी है, मतलब मैं माइनस से डिनोट करूंगा।
जहाँ भी अपने पास हानि होगी उसको मैं लिखूंगा माइनस से, और जहाँ भी अपने पास प्रॉफिट होगा उसको मैं लिखूंगा प्लस साइन से। याद रखना ये चीज़। अपने को कुछ नहीं पता क्वेश्चन में, सिर्फ अपने को एक तो ये पता है और एक अपने को सीपी पता है कि 2000 रुपये में वो खरीदता है। दो चीज़ अपने को पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो क्या करना है, सीपी लिखना है, एपी और एसपी। किसी चीज़ को 2000 रुपये में खरीदता है, उसको 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। एसपी अपने को निकालना है। इस चीज़ में ऐसे क्वेश्चन में अपने को कुछ नहीं करना। अगर मैं मान लूँ कि अपना क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, 90 रुपये में। अब यही चीज़ करनी है अपने को। अगर मेरे 100 रुपये में खरीदी तो बेची कितने में, 90 रुपये में। अगर एक में खरीदी तो 90/100, और 2000 रुपये में उस वस्तु को खरीदा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 90/100 इंटू 2000, 1800। इसके बाद अपन देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल। साबिर किसी वस्तु को 2800 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। साबिर किसी वस्तु को 2800 रुपये में बेचकर, सबसे पहले अपन ने लिख लिया सीपी, एपी और एसपी। 2800 रुपये में बेचकर 30% की हानि उठाता है। हानि कितने की हो गई, 30%। तो हानि को मैंने माइनस साइन से डिनोट कर दिया, -30%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अपने को इस बार क्या पूछा है, सीपी पूछा है। पिछले क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा था, एसपी पूछा था। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने को कुछ नहीं पता। सीपी, एपी, एसपी सबसे पहले अपन ने लिख लिया। उसके बाद एसपी अपने को पता है 2800 रुपये, हानि पता है -30%, मतलब माइनस के साइन से मैंने इसको डिनोट कर दिया। वही बात मैं मानता हूं कि मेरे पास अगर इसका सीपी 100 रुपये है, तो 30% की हानि, तो एसपी अपना कितना हो जाएगा, 70 रुपये। सिंपल सी चीज है। अगर मेरा विक्रय मूल्य 70 रुपये है, तो मेरा सीपी कितना होगा, 100 रुपये। अगर मेरा 1 रुपये है तो कितना होगा, 100/70। और अगर मेरा विक्रय मूल्य कितना है, 2800 रुपये एसपी, तो कितना हो गया, 100/70 इंटू 2800। 40 = 4000 रुपये। एक और अपन इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का ही। करीम किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है। सबसे पहले अपन ने लिख लिया सीपी, एपी और एसपी। करीम किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है। खरीद मूल्य मतलब सीपी। अब वह उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वह उससे कितने लाभ पे बेचना चाहता है, 20% के लाभ पर उसको बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सीपी, एपी, एसपी अपन ने लिख लिया, प्लस 20% मतलब लाभ। अगर मैं वही बात, अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य इस बार कितना होगा, 120। अगर 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 120। अगर 1 रुपये है तो 120/100। और अगर मेरा 4000 रुपये क्रय मूल्य है, तो कितना होगा, 120/100 इंटू 4000। 2 जीरो से 2 जीरो, 4800। के जो अपने पास क्वेश्चंस हैं, टाइप नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन में अपने को डबल परसेंटेज गिवन होगी, मतलब 2%, चाहे वो लाभ परसेंट हानि परसेंट हो, चाहे हानि हानि परसेंट हो, चाहे लाभ लाभ परसेंट हो।
ऐसे क्वेश्चंस जिनमें डबल परसेंटेज गिवन हो उन क्वेश्चंस को कैसे अपन सोल्व करेंगे। अपन सीधा अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है अपना 10% की हानि उठाकर एक मेज 1800 रुपये में बेची जाती है। टेन परसेंट की हानि उठाकर एक मेज 1800 रुपये में बेची गई। 15% का लाभ उठाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। 10% की हानि उठाकर, सबसे पहले अपने को क्या पता है, हानि 10% कितने में बेची गई, 1800 रुपये में बेची गई। 15% का लाभ उठाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। मतलब सेकंड चीज क्या दे रखी है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। सिंपल सी चीज है, डबल परसेंटेज अपने को गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को यदि उस वस्तु का 1800 रुपये, जब 10% की हानि होती है उस टाइम उसकी सेलिंग प्राइस 1800 रुपये है, इससे अपन उस वस्तु का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सीपी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इतना इतना आप इसको हटा दो, तो लास्ट जैसे अपने टाइप के क्वेश्चन थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी आप नीचे वाले को एक बार छोड़ दो, सिर्फ अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इससे अपन सीपी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये चीज़ मेरे पास 100 की है तो इसका कितना हो जाएगा, 10% हानि मतलब 90 की, सेम कर दिया। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 90 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। अगर 1 रुपये है तो 100/90, और अगर 1800 रुपये है वस्तु का विक्रय मूल्य तो कितना होगा, 100/90 इंटू 1800। तो ये चीज़ अपने पास कितने आ गई, 2000 रुपये। 2000 रुपये मतलब 1800 रुपये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो उस टाइम उसका सीपी कितना था, 2000 रुपये। अब अपने पास वापिस, अगर किसी वस्तु का सीपी 2000 है तो 50% उस पर प्रॉफिट कितना होगा, तो 2000 का अपन कितना निकाल लेंगे, 15% निकाल लेंगे। अगर मैंने मान लिया ये 100 रुपये की है तो ये कितने की हो गई, 115 रुपये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115 रुपये। अगर 1 रुपये है तो 115/100, और अगर 2000 रुपये है तो कितना हो गया, 115/100 गुणा 2000, तो यह आ गया अपने पास 2300 रुपये। इसको कैलकुलेट किया था।